खबर आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कहां एक जिंदा शख्स ने खुद का 13वीं कर संस्कार करवाया है, दिखाएंगे आपको। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने उसकी और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले उसने अपने वकील के जरिए सीमा और सचिन को 3-3 करोड़ का नोटिस भेजा और अब गुलाम हैदर के वकील ने नई मांग रखी है। क्या है वो मांग, की रिपोर्ट देखिए। सीमा हैदर सोशल मीडिया में छाई रहती है। हर अहम मौके पर वो अपने वीडियो शेयर करना नहीं भूलती। सीमा भारत के लिए अपना सम्मान और प्यार जाहिर करते हुए दिखाई देती है, लेकिन पाकिस्तान में उनका पति गुलाम हैदर चैन से नहीं बैठा है। वो लगातार सीमा और सचिन की मुश्किल बढ़ा रहा है। पहले उसने भारत में अपने वकील के जरिए सीमा और सचिन मीणा को 3-3 करोड़ का नोटिस भेजा। अब गुलाम हैदर ने नया दांव खेल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर चल रही है कि सीमा हैदर सचिन के साथ अपनी शादी की पहली सालगिरह 13 मार्च को मनाने वाले हैं। लेकिन अब गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और डीएम को एक पत्र लिखा है। इसमें सीमा हैदर के मैरिज एनिवर्सरी मनाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। हैदर अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रह रही है। सीमा के वकील एपी सिंह के रबूपुरा जाने पर रोक और मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाने की भी मांग की गई है। हमने लिखा है कि सीमा गुलाम हैदर पत्नी गुलाम हैदर द्वारा गलत तरीके अपनाकर प्रचार व प्रसार द्वारा देश में भ्रम फैलाने, झूठी भीड़ इकट्ठा करने व कोई भी प्रोग्राम बगैर केंद्रीय सरकार की व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार के आयोजन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया द्वारा प्रचार व प्रसार पर सीमा हैदर द्वारा घोषित तिथि दिनांक 13/3/2024 के किसी भी ऐसे प्रोग्राम पर रोक लगाए जाने बारे शिकायत पत्र। दूसरा जो हमने मांग की है, इसके जरिए से हमने कहा कि श्रीमान एपी सिंह जी को पाकिस्तानी नागरिक व अवैध घुसपैठी सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर से किसी भी प्रकार की उसके रिहायशी पते पर जहां पर वो रह रही है पूर्ण रूप से उसकी मुलाकात पर पाबंदी लगाई जाए। सीमा हैदर का कहना है कि सीमा के सभी कागजातों में उनका ही नाम है। उन दोनों का तलाक नहीं हुआ है। ऐसे में सचिन के साथ शादी गैर कानूनी है। अपने वकील के हवाले से गुलाम हैदर ने भी ये आरोप लगाया है कि सीमा लोगों को भ्रमित कर रही है। गिरफ्तारी के समय सीमा के कब्जे से 2 जो पासपोर्ट बरामद हुए हैं, उन पर भी उसके पति गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है। जो वीजा नेपाल का बरामद हुआ है, उसके अंदर भी उसके पति का नाम लिखा हुआ है। और जो उसके 4 बच्चे रघुपुरा पुलिस द्वारा उससे गिरफ्तारी के वक्त रिकवरी किए गए हैं, उनके 4 पासपोर्ट में गुलाम हैदर का फादर के रूप में और सीमा के पति के रूप में और सीमा का माता के रूप में उनके अंदर नाम लिखा हुआ है। गुलाम हैदर ने पिछले दिनों सीमा और सचिन को 3-3 करोड़ तो वहीं उनके वकील एपी सिंह को 5 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। जाहिर है कि सीमा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उसका पाकिस्तानी पति कानूनी जंग लड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सीमा को अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान लौटना होगा या सीमा भारत में ही रहेंगी। अभी इस केस में कई ट्विस्ट आने बाकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसका 13वीं संस्कार किया जाता है, लेकिन चित्रकूट से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक जिंदा शख्स ने अपनी ही 13वीं करवा दी। देखिए ये रिपोर्ट। सनातन परंपरा के मुताबिक किसी इंसान की मृत्यु के 13 दिन बाद तक शोक मनाया जाता है। इसे 13वीं कहते हैं। लेकिन क्या कोई जिंदा शख्स अपनी 13वीं करवा सकता है? सुनने में बेहद चौंकाने वाला लगता है, लेकिन चित्रकूट में ऐसा हुआ है, जहां एक जिंदा शख्स ने अपनी 13वीं करवा दी। शख्स ने पहले अपना खुद का अंतिम संस्कार करवाया और 13 दिन बाद 13वीं का संस्कार भी करा लिया।
रहता था। अब बाहर रहने के बाद जो है मतलब ये मतलब इसका मूड आ गया कि मैं गांव आऊँ, तो गांव चला है। गांव चला आने के बाद जो है मतलब ये कहा कि भाई मुझे कीर्तन कराना है, कीर्तन कराया। फिर इसके बाद 15 दिन के बाद जो है रामायण कराया, और रामायण कराने के बाद फिर पता नहीं क्या सूझी, ये बोले भैया हम ये प्रोग्राम करेंगे। मैं कहा जी इस तरह नहीं होता है, इस तरह मत करो। कहा नहीं, ये तो भगवान की इच्छा है, मुझे करना ही है। तिरही कर रहे हैं, स्वयं डाक दिए, स्वयं और अपना कार्यक्रम कराया। तिरही इनकी हो रही है विजय शंकर की। तो आज क्या है? आज आगे तक तिरही हो रही है 11 दिन में। तो खाना पीना हो रहा है? खाना पीना हो रहा है। चित्रकूट जिले के छिबो गांव के रविशंकर सिंह ने 24 फरवरी के दिन पंडित जी को बुलाकर मृत्यु के बाद होने वाला अंतिम संस्कार कराया और उसके बाद 7 मार्च को 13वीं करवाई, जिसमें पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया गया। सभी के लिए भोज का इंतजाम किया गया। रविशंकर का कहना है कि ये सब भगवान के आशीर्वाद से हुआ है और किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा। रामायण शुरू कर रही है, ठीक। और फिर रामायण सुनने के बाद फिर सोचा कि ये कार्य कर दूं। ये अचानक हुआ है, ना कोई कहा है, ना कोई किसी के। कौन सा कार्य करने का? ये गंगा माई की कृपा से। कौन सा काम? भाई गंगा वहाँ इलाहाबाद में रहता, तो स्नान होता। नहीं तो आज का क्यों कार्यक्रम आ रहा है ये बताओ। आज तिरही आ रहा है। ठीक, आपकी? हाँ मेरी। बहुत सही। तो कैसे क्या आपने कार्यक्रम शुरुआत की? पहले क्या करवाया, फिर अब क्या किया? पहले कीर्तन करवाया था, भजन गृह प्रवेश में, फिर देवी जी में रामायण, और फिर इसमें। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रविशंकर ने शादी नहीं की है और हो सकता है उन्हें अपने रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं हो, इसलिए खुद ही उन्होंने जीते जी अपनी 13वीं करवा डाली। कितना सही, कितना तो समझा। हम एक दिन इनके पास आए भी थे, तो हमने इनसे पूछा क्या आपको अपने भाइयों के ऊपर भरोसा नहीं है जो इस तरह से जीते जी आपने ये कार्यक्रम किया? कहा नहीं पंडित जी, कहा नहीं पंडित जी ऐसा नहीं है, बस हमें ये है कि भाई अपने जीते जी हम अच्छे से कर दें, और बस यही सोच करके कहा हमने कर डाला। फिलहाल तो छिबो और उसके आसपास के गांव वाले जिंदा शख्स के अंतिम संस्कार से अचंभित हैं। पूरे इलाके में रविशंकर की ही चर्चा हो रही है। चित्रकूट से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश सोनगर की रिपोर्ट।